बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला वुसअत दे हमारे दस्तरख़ान में, हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाएँ और सेहतयाबी जैसी दौलत अता फ़रमाएँ। जी तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला सब परेशान हालों की परेशानी दूर करें, सब जो मुश्किलात का शिकार हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। जी तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो हम बना रहे हैं बकरे के कलेजी फिफरा, और जो दिल है वाइटल ऑर्गन जो है हम आज वो कुक करेंगे। जी तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक ये है तो बकरे का लेकिन बड़े साइज़ का है कलेजी फिफरा, उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और इसको कट करने के बाद मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा सिरके और नमक वाले पानी में डिप करके तो रख दिया है, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर से ब्लड वगैरह और इसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएं। क्योंकि आपको पता है कलेजी के अंदर वैसे ही ब्लड बहुत ज़्यादा होता है और फिफरा के अंदर भी, तो उसके लिए इसकी सफाई करना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर आप उसमें थोड़ा सा सिरका जो है वो थोड़ी ज़्यादा मिक़दार में डालें, तकरीबन 1 कप के करीब आप उसमें सिरका शामिल कर दें। उससे एक तो ये होगा कि जो इसकी एक गोश्त की अपनी एक स्मेल होती है वो एक उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि इसके अंदर से तमाम ब्लड निकल जाएगा और अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगा। जी तो इसको साफ़ करने के बाद इसे छोटे पीसेस में कट कर लिया और मैंने इस सब को धो के अच्छी तरह से तो इसे प्रेशर कुकर में डाला है। मैं प्रेशर कुकर में इसको कुक करूँगी। इसके अंदर मैंने आधा लीटर पानी का शामिल किया है। उसके बाद मैंने 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है वो जो इसमें शामिल कर दिया, और 3 से 4 अदद जो मेरे पास थे टमाटर, वो भी फ्रीज़ किए हुए थे, मैंने इनका छिलका उतार के उसे अच्छे से उसको मैश कर लिया है और वो 1 प्याली के करीब बन गया मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। 3 बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज हैं जो मैंने कट करके वो इसमें शामिल किए। आधी चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी की, और ये 1 टेबलस्पून चिली पेस्ट, रेड चिली पेस्ट जो मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि मैं अपने खानों में इस्तेमाल करती हूँ। जो फ्रेश चिलीज़ हैं मैंने उनको पीस के तो वो रखा हुआ है, वो उसको मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून उसका शामिल किया है। और उसके बाद ये मैं अब सूखा धनिया जो है ये इसको ड्राई रोस्ट किया हुआ है और इसको मैं पीस के तो 2 बड़े चम्मच इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। उसके बाद अब इसे चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारा कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखें आपके इस वक्त यहाँ पे पानी जो है इतनी ज़्यादा मिक़दार में नहीं है, क्योंकि जब गोश्त वगैरह ये जब हम इसको बनाते हैं इसके अंदर ऑलरेडी पानी मौजूद होता है, तो अभी भी इसके अंदर भी पानी है, इसलिए मैंने पानी इतनी मिक़दार में इस्तेमाल किया है ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना हमें लगे इसको खुश्क करने में। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी, इसे वेट लगा के, तो इसे 20 मिनट के लिए इसको वेट पे छोड़ देना है, यानी इसकी विसल 20 मिनट तक बोलनी चाहिए। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे मैंने वेट को उसको ढक्कन को ओपन किया है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की इसकी सूरत हाल है। इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ से मेरे पास से थोड़ी सी जैसे वीडियो जो है वो स्किप हो गई थी कि इसके अंदर मैंने मज़ीद जो मसाले ऐड किए थे वो मैं अब आपको स्क्रीन पे लिखे हुए भी आ रहे हैं, और वो मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ कि इसके अंदर मैंने क्या क्या शामिल किया है। तो उसके अंदर आप सबसे पहले मैंने 1.5 कप जो है वो ऑयल का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके अंदर ऑयल जो है वो थोड़ी ज़्यादा मिक़दार में जाता है। उसके बाद इसके अंदर मैंने काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, ग्रीन कार्डमम यानी सब्ज़ इलायचियाँ जो हैं वो मैंने 6 अदद ली थी, और लौंग भी 6 अदद। ज़ीरा मैंने साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून इसमें इस्तेमाल किया है, और धनिया पाउडर का वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और उसके बाद कैरम सीड, इसको अजवाइन जो है वो मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून उसमें शामिल किया, और दही जो है वो मैं तकरीबन इसके अंदर 1 प्याली जो है मैंने इसमें दही की भी शामिल की है। इन तमाम मसालों को हमने इसके अंदर डाला है, और दालचीनी की 2 स्टिक्स थी जो मैंने इसके अंदर डाली, और ये सारे तमाम मसाले मैंने इसके अंदर डाल के, और बादियान का फूल वो भी 2 अदद थे। इन तमाम मसालों को, कुछ खड़े मसाले थे और कुछ दूसरे पिसे हुए, इन सब को इसके अंदर शामिल किया। शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है।
पहले हमने नमक इसमें शामिल नहीं किया। इस वक्त हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करेंगे। मेरे पास बर्तन जो है वो छोटा था, बुनाई करने के लिए तंग था, तो मैंने इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। क्योंकि इसकी जितनी अच्छे से हम बुनाई करेंगे, इसका मसाला जितना अच्छा भुना जाएगा, ये उसके उतना ही खुशबूदार और इतना ज़्यादा अच्छा पक के तैयार होगा जी। तो अब यहाँ पे ये देखें, आपने इसको अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। उसके बाद मैंने तकरीबन आधा कप के करीब इसके अंदर पानी का शामिल किया है और इसको शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला के इसे 4 से 5 मिनट तक कवर करके हल्की आंच पे दम पे हम इसको रख देंगे। और उसके बाद ये देखिए कि हमारा जो है ये कलेजी भिपरे का सालन पक के बिल्कुल तैयार हो गया है। हम इसे कटे हुए उसके स्लाइसेस हैं अदरक के और धनिए के साथ, सब्ज़ धनिए के साथ गार्निश करेंगे और इसे किसी भी बर्तन में, हम किसी प्लेट में, जिसमें भी आप चाहें हम इसको निकाल सकते हैं जी। तो ये देखिए हमारी जो कलेजी भिपरा है वो पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये इंतहाई मज़ेदार और खुशबूदार सालन बन के तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर से बिल्कुल किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आती। नहीं तो आम तौर पे कलेजी भिपरा के अंदर एक मखसूस सी स्मेल होती है जो वो ज़रूर आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जितने अच्छे तरीके से इसकी सफाई की होती है और जितने अच्छे तरीके से मैं इसे वॉश करती हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके खाने में से भी कभी भी इसकी स्मेल नहीं आएगी और बल्कि खुशबूदार ही सालन जो है वो पक के तैयार होगा जी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे एक बात ये कि आप सब लोग मेरी रेसिपीज़ देखते ज़रूर हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आप साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर करें, लाइक करें, तो आपकी तरफ से ये मिलने वाली स्पेशल जो है एक खलूस है मेरे लिए जो मुझ तक पहुंचेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।